आज हम एक बहुत ही खास ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा खाका, एक ऐसा टेम्पलेट जिसे सिर्फ एक ही मकसद से तैयार किया गया है कि हमें सीधे साल 2004 की किसी भारतीय शादी की भूली बिसरी यादों में वापस ले जाया जा सके। तो ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है? बस इस एक लाइन से। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है ना? ये तो पूरी एक फीलिंग है। उस दौर की शादी की जो भागदौड़ थी, वो प्यारा सा माहौल, सब कुछ एक पल में जैसे आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। तो चलिए अब उस दुनिया में कदम रखते हैं जिसे ये टेम्पलेट बनाना चाहता है। हम बात करेंगे उन छोटी छोटी लेकिन बहुत खास चीज़ों की जो मिलकर 2004 की शादियों का पूरा माहौल बनाती थीं, सजावट से लेकर संगीत तक। इस टेम्पलेट में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसकी बारीकियां। ये सिर्फ शादी के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि उस माहौल को महसूस करा रहा है। जरा सोचिए, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, गेंदे के फूलों का रंग, हैलोजन की वो पीली वाली रोशनी और कैसेट पर बजते गाने, ये सब मिलकर हमें उस समय में ले जाते हैं जब चीज़ें कितनी अलग हुआ करती थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेम्पलेट शादी से पहले की रस्मों को कैसे दिखाता है। यहाँ पर जोर किसी दिखावे या ग्रैंड फंक्शन पर नहीं है, बल्कि सादगी और सब लोगों की भागीदारी पर है। यहाँ पर हर एक कदम यादों की एक नई परत जोड़ रहा है। घर की सजावट से लेकर मेहमानों के आने तक सब कुछ एक सामूहिक उत्सव जैसा लगता था, कोई पहले से प्लान किया हुआ इवेंट नहीं। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे टेम्पलेट दुल्हन और दूल्हे दोनों के यहाँ के अलग अलग लेकिन उतने ही मज़ेदार माहौल को पकड़ता है। एक तरफ शांति और सादगी है, तो दूसरी तरफ दोस्तों की पूरी धमाचौकड़ी मची हुई है। अब ये वो चीज़ें हैं जो उस समय पर एक पक्की मोहर लगा देती हैं। गाड़ियों के मॉडल, कपड़ों का स्टाइल, ये सिर्फ डिटेल्स नहीं है, ये असल में वो चाबियां हैं जो यादों का ताला खोल देती हैं, है ना? पावरफुल मेमोरी ट्रिगर्स जो हमें फौरन उस जमाने में खींच ले जाते हैं। तो अब आता है जश्न का सबसे धमाकेदार हिस्सा, बारात। टेम्पलेट के हिसाब से ये कोई साधारण बारात नहीं है, बल्कि अपनी एक अनोखी, थोड़ी बेतरतीब सी ऊर्जा से भरी हुई है। ये एक ऐसी विजुअल डिटेल है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है ना? ये उस दौर की सादगी और जुगाड़ वाली भावना को पूरी तरह से पकड़ लेती है। मतलब कोई फैंसी लाइटिंग नहीं, बस शुद्ध देसी अंदाज। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि टेम्पलेट जानबूझकर बिना कोरियोग्राफी वाले डांस का जिक्र करता है। ये उस दौर की सच्चाई थी। डांस दिल से होता था, स्टेप्स सीख कर नहीं। सब कुछ एकदम स्पॉन्टेनियस, एकदम असली। और उसी डांस के बीच हवा में उड़ते हुए 10 और 20 रुपए के पुराने नोट। ये बहुत छोटी सी डिटेल है, लेकिन यादों को जगाने के लिए ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये उस दौर की पूरी भावना को अपने अंदर समेट लेती है। बारात के बाद अब हम मुख्य समारोह और दावत की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ का माहौल थोड़ा बदल जाता है और सारा ध्यान सामाजिक मेलजोल पर आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि टेम्पलेट सादगी पर कितना जोर दे रहा था। कोई भव्य सिंहासन नहीं, बस एक साधारण सा स्टेज जो उस समय के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। सारा ध्यान दूल्हा दुल्हन पर होता था, सजावट पर नहीं। अरे वाह, ये मेन्यू तो उस दौर की शादियों का एक कलिनरी सिंबल है। ये वो डिशेस हैं जो लगभग हर शादी में होती थीं, और इनका जिक्र करते ही खाने की वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। खासकर वो चुपके से रसगुल्ले चुराने वाली बात। और ये डिटेल इस पूरे सीन को कितना असली बना देती है। टेम्पलेट में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, बल्कि किसी न किसी रिश्तेदार की ये बहुत ही आम शिकायत भी शामिल है। ये उस सीन में ह्यूमर और सच्चाई का एक ऐसा तड़का लगाती है जो उसे और भी यादगार बना देता है। और अब हम शादी की कहानी के आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर आ गए हैं, जो सुबह के शुरुआती घंटों में होता है। टेम्पलेट यहाँ से भावनाओं का माहौल बनाना शुरू करता है। विदाई का ये पहला पल, जिसमें दुल्हन अपनी माँ और दादी से गले मिलती है, कहानी को उसके इमोशनल पीक की तरफ ले जाता है। और फिर आता है ये क्षण। ये टेम्पलेट की इमोशनल कहानी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। पिता का इस तरह खुलकर रोना उस पल की कच्ची, अनफिल्टर्ड भावना को दिखाता है, जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। और इस तरह कहानी का अंत होता है, एक बहुत ही मार्मिक छवि के साथ। एक खास कार का मॉडल और सुबह का कोहरा मिलकर एक ऐसा सीन बनाते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो सवाल ये है कि ये पूरी कहानी इतनी असरदार क्यों है? इसका राज इस एक शब्द में छिपा है, मेमोरी ट्रिगर। ये पूरा टेम्पलेट असल में इन्हीं पावरफुल ट्रिगर्स का एक खजाना है।
तो समझने वाली बात यह है कि इस टेम्पलेट की असली ताकत घटनाओं में नहीं, बल्कि उन अविश्वसनीय रूप से खास डिटेल्स के कलेक्शन में है। पेट्रोमैक्स लाइट, मारुति 800, नागिन डांस, नमक की शिकायत, ये सब मिलकर मानो एक टाइम मशीन बना देते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने जो देखा वो 2004 की शादी की यादों का एक खाका था, पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी की अपनी सबसे कीमती याद का खाका बनाया जाए तो वो कैसा दिखेगा। उसमें वो कौन सी छोटी छोटी खास बातें होंगी जो एक पूरे दौर को जिंदा कर दें।